नमस्कार, एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। आज हम संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। संधि विच्छेद से संबंधित हम कुल 100+ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला से संबंधित कुल 75 प्रश्नों को हल किया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने सीटेट और यूपी टेट के पूछे गए प्रश्नों को एक अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड किया है। आप उसे अवश्य देखें। यदि नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लें, वह आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जैसा कि यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है तव धन लीन, बी तल धन लीन, सी ततः धन लीन और डी तत धन लीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत धन लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत धन लीन। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूछे कि ये कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि है? तो यह आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। तो हमें बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। यदि ये पूछे कि वृद्धि संधि किसके अंतर्गत आती है, तो वृद्धि संधि आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां आती हैं, जिसमें कि आपकी पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा जड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। ये सब संधियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सब संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सदैव का संधि विच्छेद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो सदैव का जो संधि विच्छेद है, तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सदा धन एव। क्या हो जाएगा? सदा धन एव। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक्जाल का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए है वाक धन जाल, वाक में आपका हलंत वाला है, बी है वाक धन जाल, सी है वाग धन जाल और डी वाग धन जाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाग धन जाल। फ्रेंड्स, अगर ये पूछे कि ये कौन सी संधि है, तो ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जिसमें कि प्रथम वर्ष पहला किसी भी वर्ग का पहला अक्षर उसके तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है द्व धन आवपी, बी है द्वौ धन अपी, सी है दौ धन अयापी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वौ धन अपी। द्वौ धन अपी, ये अगर पूछे कि कौन सी संधि है, तो ये आपकी अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? अयादि संधि। ठीक है, जिसमें ओ और अ मिलकर के आव बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है अत्यधन धिक, बी है अतिधन धिक अधिक, सी है अतिधन अधिक और डी अत्यधिक धन क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी अतिधन अधिक। अतिधन अधिक, तो फिर अगर ये पूछे कि कौन सी संधि है, तो ये आपकी यड़ संधि है। कौन सी संधि है, तो ये आपके यड़ संधि है, जिसमें ई और अ मिल करके य बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बात और फिर याद रखिएगा, जो अयादी संधि है, यड़ संधि है, उसमें ई के बाद इधर कोई भी स्वर आएगा जो ई से भिन्न होगा तो वो य में बदल जाएगा, य में बदलेगा, और जैसा स्वर होगा उस आधार से य पे हम मात्रा चढ़ा देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आया ई प्लस ए का, तो ये किस में बदल जाएगा, ये तो य में बदल जाएगा, लेकिन ये ए का मात्रा है इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। और यदि ऊ के बाद कोई स्वर आता है तो वो व में बदल जाएगा, ठीक य के तरह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि बताना है। ऑप्शन ए है निरंतर, बी दिग्गज, सी जगदीश और डी महेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतर। निरंतर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन अंतर। क्या हो जाएगा, निह धन अंतर, निरंतर। ठीक है। अगला प्रश्न है, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। इति धन आदि इत्यादि में बताना है कि कौन सी संधि है। तो इसका ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यड़ संधि। ठीक है। जिस हमने पहले आपको बताया, यड़ संधि में क्या होता है, जो ई होता है और उसके बाद जो अन्य स्वर आते हैं वो आगे मिलकर के क्या हो जाते हैं, य बन जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द में संधि है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यूपीएसआई और नेट में पूछा गया प्रश्न है। मनोहर शब्द में संधि बताना है कि कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि और डी दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, अगला निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। सर फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन बी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ऑप्शन सी समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। और ऑप्शन डी समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संधि में दो पक्षों का मेल होता है। बाकी सभी प्रश्न क्या ऑप्शन सत्य हैं। संधि तोड़ने को हम संधि विच्छेद कहते हैं, ये सत्य है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सत्य है। और समास तोड़ने को हम विग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड संधि में होता क्या है, तो संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता बल्कि दो वर्णों का मेल होता है। किनका मेल होता है, वर्णों का मेल। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। संधि में हम दो वर्णों का मेल करते हैं। और यहीं पे समास की बात आई है तो हम समास की बात कर ले तो इसमें दो सार्थक शब्दों का मेल होता है। ठीक है। संधि और समास में थोड़ा सा ये अंतर होता है। और संधि में हम उसको विच्छेद कहते हैं और समास में हम विग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन बी है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन सी है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और ऑप्शन डी है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, ये गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि नहीं कहते हैं। बाकी सब तीनों क्या है, ये तीनों आपका सही है। ठीक है, संधि में वर्णों का मेल होता है, ये हमने ऊपर आपको अभी बताया था। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, और व्यंजन संधि के बाद यदि व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन हो वो व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? हमें बताना है पुरस्कार में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, और डी इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा पूरा धन कार। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है सदैव, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी निर्गुण, और ऑप्शन डी सदाचार। हमें बताना है कि इसमें कौन सा व्यंजन संधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदाचार। ठीक है, सदैव आपका ये आपका वृद्धि संधि है, मनोरथ आपका ये आपकी विसर्ग संधि है, निर्गुण भी आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, सदाचार आपका क्या है व्यंजन संधि है। ठीक है, यदि हम इन सब के संधि विच्छेद की बात कर लें तो आप देख सकते हैं सदैव का होता है सदा धन एव सदैव, मनोरथ का होता है मन धन रथ। ठीक है, निर्गुण का होता है निह धन गुण, और सदाचार का होता है सत धन आचार, सत धन आचार। ठीक है, ऑप्शन से ये चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसमें ये भी कहेंगे कि सदाचार को हम सदा धन आचार भी कह सकते हैं। तो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई तो ऑप्शन बताना होगा, इसलिए इसको हम सतधन आचार भी तो कर सकते हैं। सतधन आचार तो ये भी है। तो इसमें देखिए अगर इसको हम लेंगे तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, और इसको लेंगे तो स्वर संधि हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के आधार पे हम इसको ये लेंगे सतधन आचार को। ठीक है, इस तरह से यह ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, अर्थात मृत्युधन उपरांत का संधि जब हम करेंगे तो वो कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन ए है मृत्यु उपरांत, ऑप्शन बी है मृत्योपरांत, ऑप्शन सी है मृत्यु प्रयत्न, और ऑप्शन डी मृत्योपरांत। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्यु उपरांत। इसको आप अच्छे से देखिएगा, कहीं जल्दीबाजी में आप गलत ना करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह बताना है। ऑप्शन ए है अन धन अधिकृत, बी है अन्न हलंत लगा है ना पे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस अधिकृत, सी है अन्य धन अधिकृत, और डी अनधि धन कृतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दीबाजी में कभी मत, संधि के प्रश्नों को जल्दीबाजी में आप कभी मत हल करिए। ठीक है, इसको अच्छे से इम्तियाज से हल किया करिए और ध्यान से देख करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन धन अधिकृत। अन वाले में हलंत रहेगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनअधिकृत है, अनाधिकृत नहीं है। यदि हम ऑप्शन ए को देखें तो अन धन अधिकृत, यानी कि अ प्लस अ मिला के हमारा आ हो जाएगा। इसलिए अतः जब आ हो जाएगा तो ये हो जाएगा अनाधिकृत, जबकि हमारा प्रश्न क्या है अनअधिकृत। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है,
कपि धन इस का सही संधि विच्छेद होगा, सॉरी सही संधि संयोजन हो कीजिए। कपि धन इस का सही संधि विच्छेदन संधि संयोज करना है, मतलब संधि करना है, क्या होगा? ऑप्शन ए है कपिस, बी है कपीस, सी है कपेस और डी कपीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपीस। यदि हम संधि की बात करें तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? यह हो जाएगी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई का मेल हो रहा है, जो कि मिल के बड़ी ई बना लेगी, अर्थात ये कौन सी है? ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो यह दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो बताना फ्रेंड्स कि यदि विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, किसी भी संयोग से अगर जो भी संधि होगी तो वो किस संधि के नाम से जानी जाएगी? ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए है पराधन उपकार, बी है परोधन पकार, सी है परोपधनकार और डी परधन उपकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परधन उपकार। ठीक है, तो यदि हम ये पूछे कि ये कौन सी संधि है तो ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि। और गुण संधि किसके अंतर्गत आती है? तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर आपका अ और उ का मेल हो रहा है। ठीक है, इस सब को ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स को नोट कर दे जाइएगा। अगला प्रश्न है, मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संधि किस संधि से होगा? तो बताना है मना धन रमा में यदि इसकी हम संधि करेंगे तो वो कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि और डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग संधि। ठीक है, मना धन रमा का जब हम संधि करेंगे तो कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि। यदि इसका हम संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनोरमा, मनोरमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में हमें संधि बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुण संधि। ठीक है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। जैसा कि हमने बताया आपको कि गुण संधि आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा चंद्र प्लस धन उदय, चंद्र धन उदय चंद्रोदय। ठीक है, इसमें आपको पुल की किस चीज़ का मेल हुआ है, किन वर्डों का? तो इसमें आपका अ और उ का मेल हुआ। ठीक है, अ और उ मिल के क्या हो जाते हैं? ओ। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप नोट करिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? अर्थात हमें बताना है कि वृद्धि स्वर संधि, तो हमें बताना है वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। ऑप्शन ए है रजनीश, ऑप्शन बी महौषध, ऑप्शन सी यतीन्द्र और ऑप्शन डी शोधार्थी। तो वृद्धि स्वर संधि फ्रेंड्स ये आपको केवल घुमाने के लिए दिया है, इसमें आपको बताना है कि वृद्धि संधि किसमें है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी महौषध। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये हो जाएगा महाधन औषध। ठीक है, अगला प्रश्न है सदाशय का संधि विच्छेद होगा। सदाशय का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है सद धन आशय, ऑप्शन बी है सतत धन आशय, ऑप्शन सी है सत धन आशय और डी सदा धन आशय। मैंने इसको पहले आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, तो बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत धन आशय सदाशय। ठीक, यदि ये पूछे कि कौन सी संधि है तो ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संधि विच्छेद सही है। हमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है। ऑप्शन ए है परम धन आत्मा, ऑप्शन बी परम धन आत्म, ऑप्शन सी परमाधन आत्मा और ऑप्शन डी परधन मात्मा। तो इसका फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा संधि सही है ना। ऑप्शन ए हमने देखा परम धन आत्मा, बी परम धन आत्मा, सी परमाधन आत्मा और डी परधन मात्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परम धन आत्मा। ठीक है, परम धन आत्मा। यदि इसकी हम संधि कर ले तो ये क्या बन जाएगा? परमात्मा। क्या बनेगा? परमात्मा। तो ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो ये आपका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, स्वर में दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है विकल्पों में शुद्ध संधि है। हमें बताना है शुद्ध संधि कौन है। ऑप्शन ए है परधन अधीन, ऑप्शन बी परधन आधीन, ऑप्शन सी परधन अधीना और डी पराधन अधीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परधन अधीन। क्या हो जाएगा? परधन अधीन। अब परधन अधीन का अगर हम संधि करेंगे तो ये कौन सा वाक्य बनेगा? तो ये जानेगा पराधीन। ठीक है, यदि बात करें कि ये कौन सी संधि है तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि आप जानते हैं किस संधि में आती है? तो दीर्घ संधि आपकी स्वर संधि में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए है उच्च धन चारण, बी उत धन चारण, सी उच्च धन चारण और डी है उत धन चारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत धन चारण, जिसमें त में हलंत होगा। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो संधि की बात करें तो ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है मह धन आशय, बी है मह धन आशय, सी महाधन आशय और डी महास धन अय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाधन आशय, महाशय। ठीक है, बात करें कि कौन सी संधि है तो ये भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब देख लेते हैं आज का 3 नोट्स क्या है। आज के 3 नोट्स में है कि ये अ और अ मिल करके हमारा आ हो जाता है, ई और ई मिल के बड़ी ई होता है, उ और उ मिल करके बड़ा उ होता है। ठीक है, फिर कोई भी कहीं भी आगे पीछे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने ही समान की होनी चाहिए। ठीक है, और ये सभी के सभी कौन सी संधियाँ हैं? दीर्घ संधि हैं। दीर्घ संधि बोले तो स्वर संधि होगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।